अभी ठीक है। हाँ, सो मैं बोल रहा था, सो नीचे जाओ। ठीक, मेरा खत्म होगा 10:30-11 बजे के आसपास। वो तो मेल चिंता मत करो, वो तो 2 मिनट तक। हाँ, तो मैं बता रहा था एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। सो क्या हो अगर मान लो बेटा एक मॉलिक्यूल हो, जिस मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल एक बन जाए। दो मॉलिक्यूल थे पहले और वो दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो जाएं, एक बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या आ जाएगा फिर? डिसोसिएशन में आ जाएगा जब दो मॉलिक्यूल, सॉरी एक मॉलिक्यूल था, पहले वो एक मॉलिक्यूल था, बाद में वो टूट के कैसा हो गया, दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसको। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अपने पास में दो मॉलिक्यूल थे CH3COOH। क्या बोलते हैं इसको, कोई नाम बताएगा मुझे? CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और क्या नाम है इसका? विनेगर। IUPAC। क्या बेटा? IUPAC नहीं बता सकता कोई इसका? कौन बताएगा इसका IUPAC नेम? इसको बोलते हैं बेटा इथेनॉइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। तो अपने पास इथेनॉइक एसिड है। मान लो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल डाला था, मतलब एक एक मॉलिक्यूल में। जैसे एक कंटेनर है अपने पास, मॉलिक्यूल इथेनॉइक एसिड। सर आपकी आवाज बराबर, कट रही देयर है। वर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। यार ऐसा कैसे हो रहा है? नेट तो आज एकदम अच्छा है भाई। अभी ठीक है? सो लेट्स से देयर वर 100 मॉलिक्यूल्स, और वो 100 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने डाल दिए यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर। हमने सोचा कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या सोचा कि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 100 मॉलिक्यूल के बेसिस पर कुछ आंसर दे देगी। मान लो प्रेशर हमने सोचा था 2 atm, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको शायद मिलने को मिलेगा 100 मॉलिक्यूल्स की वजह से। यहाँ तक समझ में आया? स्टे विद मी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। हमने एक कंटेनर में CH3COOH के 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए और हमने उस हिसाब से सोचा कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर है वो 2 atm आएगा। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अज्यूम किया कि इतना आना चाहिए। बट जब हमने एक्चुअली में कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन इन द सेंस जब हमने एक्चुअली में उसको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, जब मेजर किया गया टेम्परेचर, यार वो तो 2 एटमॉस्फेयर आया ही नहीं। इट वाज समवेयर अराउंड लेट्स से 1.5 atm। तो 0.5 atm का लॉस हो गया, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लॉस हो गया, व्हिच मींस मॉलिक्यूल्स गायब। यस और नो? अगर प्रेशर कम आया है इसका मतलब क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल्स गायब है, देयर आर मिसिंग मॉलिक्यूल्स। फिर से समझते हैं इसको एक बार और अच्छे तरीके से। फिर से शुरुआत करते हैं। लेट्स सपोज देयर वाज अ कंटेनर। उस कंटेनर में आपने यू पुट इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड डाल दिया आपने, एंड देयर वर लेट्स से 100 मॉलिक्यूल्स। सो you theoretically calculated, you theoretically calculated कि उसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, लेट्स से प्रेशर,
वो आएगा 280 थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट किया, बट एक्चुअली जब आपने मेजर किया तो आपको पता चला कि लेट्स से 1 एटीएम प्रेशर आया, ओनली 1 एटीएम। एक्चुअली जब मेजर किया गया तो कितना आया अपने पास में, 1 एटीएम प्रेशर आया। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ, 1 एटीएम का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हमने सोचा था 2 एटीएम आएगा और आया कितना, 1 एटीएम लॉस हुआ। अब ये जो लॉस है वो किस में आ रहा है लॉस, इट इज इन प्रेशर। प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर प्रेशर कम हुआ है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई है, वो कम हुई है, हम सब कर रहे आगे सर सर। हेलो हाँ हाँ सर, ये तो अगर हम थियरिटिकली किया ना कैलकुलेट, अगर हम लोग ने हाँ उससे करते नॉर्मली तो फिर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कम आएगा। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट किया राही, वो थ्योरेटिकली यहाँ पर है, बट ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो चुका है। एक्सपेरिमेंटली लेट्स सपोज आपका 1 एटीएम आया, तो नीचे वाला एक्सपेरिमेंट है, ऊपर वाला थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। सो ऊपर वाला हमने सोचा था यस। कि 2 एटीएम आएगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके बैठे थे थ्योरेटिकली पेन पेपर लेके, और जब हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए, एक्सपेरिमेंट किया और मेजर किया तो पता चला 1 एटीएम आया प्रेशर। तो इसका मतलब 1 एटीएम का लॉस हो गया। अगर 1 एटीएम का लॉस है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने सोचे थे, हमने कितने डाले थे, 100 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग मिसिंग, या मॉलिक्यूल्स गायब है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल क्या, कैन मॉलिक्यूल्स वैनिश, गायब हो जाएंगे अपने आप। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से क्या 50 मॉलिक्यूल्स अपने आप बच जाएंगे क्या, बाकी 50 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इज इट पॉसिबल। नहीं सर, एक्सटर्नल फोर्स डालना बिकॉज पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली आई मीन यहाँ पर तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि आपके 100 मॉलिक्यूल्स तो थे वहां पर और अभी यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, तो वो तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पर फिर टू हो गया, है ना। तो हुआ क्या है ये समझो अभी। तो आगे बढ़ू मैं इसके आगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। सो हुआ क्या यस है वो सर। समझो। अपने पास CH3COOH था, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नाम है इथेनोइक एसिड, बराबर। ये जो मॉलिक्यूल है, अगर मान लो मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, CH3COH के दो मॉलिक्यूल लिए, क्या होता है मालूम है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। दो मॉलिक्यूल आपस में ही जुड़ जाते हैं, the two molecules which we are talking about, वो आपस में ही जुड़ जाएंगे, खुद ही बॉन्ड बना लेंगे अंदर ही अंदर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये दिख रहा है बॉन्ड है, ये दिख रहा है बॉन्ड। समझ में आई बात। सो ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, नाउ दिस विल एक्ट एज वन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई। हमने डाले थे 2, लेकिन निकला कितना, एक निकला, एंड दैट जस्टिफाइज द डिक्रीज इन प्रेशर या डिक्रीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक। कैन आई हैव अ यस और नो प्लीज। Yes, sir. यस। इसको ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड अ डाइमर। डाइमर, डाई मीन्स टू एंड मर मीन्स मॉलिक्यूल। सो जिसमें दो मॉलिक्यूल एक साथ चिपके पड़े हैं उसको हम लोग डाइमर बोलते हैं। ये वाला पेज आप लोग और ड्रॉ कर लो।
कर लो। लिखो तो जल्दी से बता दें। Yes, sir. Done. यश, cool. युवराज, आर्यन शर्मा, डन सर। ठीक है। सो टाइमर बन गया, मतलब प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है, वो ज्यादा होगी कम होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, एसोसिएशन समझ में आ गया सबको कि कैसे वो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट। सो इसको लिख कैसे सकते थे हम लोग? वी कुड हैव रिटन दिस एज समथिंग लाइक दिस, 2CH3COOH will give you, but since this is an equilibrium तो आपके पास में ऐसा आएगा CH3COOH twice. So आपके पास 2 मोल था लेफ्ट हैंड साइड में, here you have only 1 mole of this dimer. This dimer, ये dimer है, this is a dimer, you have only 1 mole of this dimer. Now what about dissociation? What about dissociation? चलो देखो, let's say एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने पोटेशियम क्लोराइड लिया, we all know what is potassium chloride, potassium and CS क्लोराइड। आपने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और कंटेनर डाल दिया। आपने सोचा कि आपने 1 मोल KCl डाला है, बट जब आप 1 मोल KCl डालोगे, ये KCl सिंस इट इज एन आयनिक कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है ये। सो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। सो ये अगर आयनिक कंपाउंड है, सो दैट मींस इसके आयंस निकलेंगे। आयंस में क्या निकलता है? K पॉजिटिव निकलेगा, और मतलब 1 मोल पोटेशियम निकलेगा और 1 मोल क्लोरीन निकलेगा। आपने डाला था 1 मोल KCl, बट अब आपको 1 मोल पोटेशियम मिल गया और 1 मोल क्लोरीन मिल गया। दैट मींस राइट हैंड साइड में यू हैव 2 मोल्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव ओनली 1 mole. Yes, sir. On the left hand side you have only 1 mole, but on the right hand side now you have 2 moles, and that has happened because the molecule has dissociated. Molecule टूट गया है, बिखर गया है, because of ionization. लिख लो।
शर्मा जी क्या सर? बोल रहा हूँ, तुमको समझ में आ रही वाला टॉपिक है? हाँ सर। क्योंकि तुमने बोला था कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया था वहां पर। हाँ सर। अभी तक कोई डाउट है इसमें, छोटा मोटा भी कोई क्वेश्चन? सर आपने एसोसिएशन में क्या बताया था? मैं वो बाद में आप रिकॉर्डिंग किया है, मैं देख लूंगा एक बार फिर से। अच्छा, तो एसोसिएशन वाले में नहीं था। हाँ सर। एसोसिएशन वाले में मैंने ये बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे लेट्स सपोज अपने पास में, एक मिनट में वो स्लाइड खोल लेता हूँ। सो मैंने ये समझा इसमें कि लेट्स से अपने पास में इनिशियली 2 मोल्स CH3COH डाले, यानी कि 2 मॉलिक्यूल थे हमारे पास इथेनॉइक एसिड के, बराबर, और हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया। हमने सोचा कि हमारे पास 2 मोल्स है, बट एक्चुअली में सॉल्यूशन में हो क्या गया, ये जो CH3COH के 2 मॉलिक्यूल आपस में आके चिपक गए ऐसे, टेम्पररी उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। और अब जो ये बॉक्स दिख रहा है, ये जो आपको रेड बॉक्स दिख रहा है, दिस विल एक्ट एज इफ इट इज अ वन मॉलिक्यूल। ये पूरा एक मॉलिक्यूल जैसा काम करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे लेट्स सपोज CH3COH का एक मॉलिक्यूल ये है, अब ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल बन गया है। दैट मींस इसका फॉर्मूला हम लोग मतलब फॉर द टाइमिंग ऐसा लिख सकते हैं ना, C2H6COOH, ऐसा कुछ लिख सकते हैं यस नहीं, सर। है ना? सो ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो अब एक मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये एसोसिएशन हो गया है, एक दूसरे के साथ में आ गए, दोनों चिपक गए एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, है ना? सो इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे फर्क आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड हुई है। यहाँ पर ध्यान से देखना, कैन एनीबॉडी फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ CH3COH प्लीज? मोलर मास निकालना जरा CH3COH का। एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH3COH? 2 कार्बन 24 60, सबका 60 आ रहा है? Yes, यस sir. सर। कूल। सो 60 आ रहा है सबका मास। अच्छा, इसका मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज एक्टिंग लाइक वन मॉलिक्यूल, और क्योंकि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है तो इसका जो मास है वो 60 का डबल हो जाएगा। दैट मींस 120 हो गया। तो इसका मोलर मास बढ़ गया है, मोलर मास चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मैं उसकी बात करता हूँ ये वाले केस में, सो पोटेशियम क्लोराइड है। व्हाट इज पोटेशियम? पोटेशियम तो कितना होता है, किसी को याद है क्या? पोटेशियम कितना होता है? एटॉमिक नंबर क्या है पोटेशियम का? 19 20 होता है ना? हाँ, तो 19 जो भी है, चलो तो 40 हो गया इसका। पोटेशियम का 40 होता है, so 40 plus chlorine is 35, that means approximately 75.5 हो गई। 4 3 70, हाँ। so 75.5 आ गया इसका मोलर मास, बराबर? अरे क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। इससे Yes, कम ही sir. होगा वैसे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वास्तव में कम। 39.9 होता है उसका। 39 पॉइंट समथिंग होता है पोटेशियम। हाँ, तो कम है उसमें। और यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पर मोलर मास इंक्रीज हो चुका हो, मोलर मास यहाँ का बढ़ चुका होगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कम, और सॉरी यहाँ पर कम हो गया होगा, सॉरी कम हो गया यहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि जब हम लोग डाइमर बन जाता है, जब कोई मॉलिक्यूल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मास आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें कि जब कोई भी मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, आपने देखा कि मोलर मास में फर्क आता है कि नहीं? हाँ सर।
जब मोलर मास पे फर्क आएगा सो उसकी वजह से हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो डिफरेंट आने वाला है। यस सर। इसका मतलब देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी, इसका मतलब देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी, कुछ गड़बड़ है। वो जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है उसकी वजह से आने वाले मास को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। नाउ यू राइट इट डाउन, मैं लिखवा देता हूँ, लिखो सच अ मोलर मास, write down such a molar mass, such a molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called as abnormal molar mass. Abnormal molar mass. Abnormal molar mass. लिखा सबने? यस सर। Yes, sir. लिखना इसमें जरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी colligative property is inversely proportional to this molar mass. colligative property बढ़ेगी तो molar mass कम हो जाएगा, molar mass कम होगा तो colligative property बढ़ जाएगी, vice versa, vice versa. देखा? एक क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट, क्विक रिवीजन। किधर गया है नल्ला हर्षिल? क्विक रिवीजन हो जाए। अभी हम लोगों ने क्या देखना था? हम लोगों को देखना था एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल मोलर मास देखना था। एबनॉर्मल मोलर मास में हम लोगों ने चेक किया एसोसिएशन क्या होता है, बराबर। हम लोगों ने चेक किया डिसोसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिसोसिएशन। एसोसिएशन में हमने एग्जांपल देखा CH3COH वाला, और डिसोसिएशन में हमने एग्जांपल देखा पोटेशियम क्लोराइड वाला। इसमें हमने देखा कि मास बढ़ रहा था और इसमें हमने देखा मास घट रहा था। ये चीजें हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व करी हैं। और ये जो एबनॉर्मलिटी आया है, ये जो डिफरेंस आया है, ये जो एरर आ रहा है, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया? एबनॉर्मल मोलर मास बोल दिया। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि हम लोगों की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मोलर मास पे। इंक्रीज होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। सो दैट मीन्स कि हमको ये पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरेटिकली तो कुछ और सोच के बैठेंगे। मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, लेट्स सपोज, लेट, ऐसा अज्यूम करना, भी लिखना मत, ये मत लिखना। मान लो आपको है और मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया है, आपको रिलेटिव, आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। चलो मान लो ऐसा कुछ बोल दिया मैंने आपको, लेट्स से आई टोल्ड यू कि यू फाइंड आउट डेल्टा टीएफ। आपने थ्योरेटिकल असम्पशंस लेके आपने बोला कि इसका मोलर मास MB तो 60 होता है, उसके बेसिस पर आपने डेल्टा टीएफ निकाल लिया। बट नाउ डेल्टा टीएफ इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली में 60 थोड़ी है इसका मोलर मास, अब तो ये डाइमर बन चुका है। सो इसका जो मोलर मास है वो हो चुका है अभी 120। सो नाउ जो प्रॉपर्टी आएगी वो 120 के बेसिस पर डेल्टा टीएफ निकलेगा और दैट विल बी द करेक्ट वैल्यू। आई होप ये ओवरऑल प्रोसेस सबको समझ में आई है। इसी फैक्टर का ध्यान रखा गया और लोगों ने बोला कि यार जो आपने प्रॉपर्टीज अभी तक देखी थी ना, वो प्रॉपर्टीज
में गड़बड़ मत करवाओ। जैसे मान लो आप लोगों ने r is equal to x b देखा था TP is equal to KBM। हमने देखा था डेल्टा, तो वो प्रॉपर्टीज तो फिर गलत होगी, क्योंकि हमने तो अज्यूम किया था ऐसा कुछ होगा नहीं, ना तो मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, हमने तो वो अज्यूम किया होता, बट एक्चुअली में तो आ गया गलती। अब क्या करेंगे? करेक्शन। सो करेक्शन करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आया, वैंट ऑफ फैक्टर। ये वैंट ऑफ फैक्टर आया अपने पास। Vant of factor will take care of the errors that have been introduced. So now in that case, आपकी जो values हैं, जैसे let's suppose delta TB है, वो बन जाएगा I times of KB times M. Correction है. This is a correction. Similarly, if you talk about delta TF, that will be I times of KFM. Make sense? If you talk about pi, it will be ICRT. If you talk about, let's say, relative lowering in vapor pressure, so यही था अपना PA naught, delta P by PA naught is equal to I times of XB. These are the corrections. है कि नहीं है? Yes or no guys? Yes Yes, sir. sir. करना है, ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बेसिस पर आपके कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स तो इसी के बेसिस पर है आपके उसमें एक्सरसाइज में। देयर आर एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट, तो इसको अच्छे से कर लो। चलो अभी एक काम करो, फटाफट रीजॉइन हो जाओ, मीटिंग बंद होने वाली है। क्विकली रीजॉइन, क्विकली। लिख लिया है सबने? Yes sir. हाँ, तो रीजॉइन कर लो अभी, जल्दी से आ जाओ।